गठबंधन बना हुआ है लेकिन चुनाव आ गया है तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन गठबंधन बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मनोज जी जो बता रहे हैं और अभी हमारे राजपाल कश्यप जी भी बता रहे थे, ये गठबंधन इस स्वार्थ का गठबंधन है और हम लोग इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं, ये ठगबंधन है। ये जनता को ठगने के लिए जो है इन लोगों ने ये गठबंधन करने का काम किया था और अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। आज ये सपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस सपा पर आरोप लगा रही है कि जातिगत जनगणना। अरे जातिगत जनगणना जब कांग्रेस ने करवाई थी तो आपको ये कहना चाहिए था कि रिपोर्ट लागू होनी चाहिए उस समय। जब आपकी सरकारें रही तब तो आपने करी नहीं। अब आज आपको ये रोना आ रहा है जब माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सदन में खड़े होकर कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब वही अखिलेश यादव जी जो है उनका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। तब तो उनको ये नहीं रहता है कि भाई अब आपकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में 4 बार रही, तब आपने एक बार भी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो आज इनको ये डर सता रहा है क्योंकि पिछड़े नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी सभी जातियों की बात करने लगे हैं, उन्हीं सभी जातियों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए उनको आगे लाने का काम करने लगे। तो पिछड़े के नेता जो ओम प्रकाश राजभर जी आज इनके साथ में नहीं है, तब ये लोग जातिगत जनगणना की मांग करने लगे। पीडीए का नारा दे रहे थे अभी तक आप, पीडीए का नारा आपका खत्म हो गया, तो आप पीडीए चिल्ला रहे थे और पीडीए में अब देखिए क्या बचा इनके पास। पीडीए में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किसके साथ, एनडीए के साथ में है। माननीय श्री के संजय निषाद जी किसके साथ में है, एनडीए के साथ में है, वो भी तो पीडीए से आते हैं। माननीय अनुप्रिया पटेल जी वो भी पीडीए से आती, किसके आज इनके पास बचा नहीं है कुछ। ठीक है, ले लेंगे जवाब ले लेंगे, राजपाल कश्यप जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन राजेश चौधरी जी वेट कर रहे हैं, भाजपा के विधायक है। राजेश चौधरी जी, क्या चल के आ रहा है ये? एक तरफ गठबंधन बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके सामने आपको मोर्चा देने के लिए तैयार खड़े हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आज आप कांग्रेस की स्थिति देखेंगे तो बड़ी हास्यास्पद मुझे लगती है। 2014 में आप देखेंगे तो एक जनता में माहौल था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। यूपीए की सरकार ने जो घोटाले किए थे उसको सरकार को बदलना चाहती थी जनता और उसने बदल करके दिखाया। आज जो स्थिति है, 9.5 साल का शासन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। एक मुद्दा नहीं है जो सरकार के खिलाफ ये खड़े हो सके। मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी जी से, आप जाति जनगणना चाहते हो, 55 साल आप क्या कर रहे थे? सो रही थी कांग्रेस पार्टी। 55 साल तो आप ही शासन में रहे, आपने क्यों नहीं किया? ये जनता जानना चाहती है, आप तो बता दो ना क्यों नहीं किया। आज आपको नींद खुली है। और 2011 में जनगणना हुई, 2011 के बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। क्या कर रहे थे जी आप? क्यों नहीं जारी किया आंकड़े? आज आप इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जनता है, सब जानती है। ये ऐसा नहीं है कि इनके झूठे जाल में फंस जाना चाहती होगी। आपने देखा बिहार के अंदर अभी इन्होंने करने की कोशिश की जनगणना, कितना झूठे आंकड़े सब निकल करके आए और वो तो गारंटी ले रहे हैं कि हम केंद्र में सरकार में आ गए तो हम जाति जनगणना करेंगे, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ना ये सरकार में उनको पता है कि हम सरकार में आएंगे नहीं, जनता के बीच भ्रम फैलाओ। अरे इतने ही आपने अच्छे काम किए होते तो 55 साल के अंदर जिस ओबीसी समाज की आप बात कर रहे हो वो विकसित हो गया होता। वो तरक्की वो कह रहे भाई आंकड़े जारी कर दीजिए, जो आंकड़े रखे हुए हैं वो आपकी नीतियों के कारण आंकड़े आप जारी नहीं कर रहे हैं। आपने जो पाप किया था, कांग्रेस ने जो पाप किए 55 साल के अंदर, उसके कारण से ही आज वो गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा हुआ है। नहीं, ये सब गलती कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आंकड़े जारी कर दीजिए। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, मैं तो पूछना चाहता हूँ साहब, इन्होंने क्यों नहीं किया? जवाब देना। ये 2011 में जनगणना हो गई, 2014 में चुनाव हुआ, 12 तक कंप्लीट हो गई थी, 2 साल उसको क्यों रखते बैठे रह गए? ठीक है बॉबी लॉरेंस जी, ठीक है, एक बार सबकी बात आ गई। समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में एक दूसरे के विरुद्ध जो खाई पैदा करना चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है। तोड़ने की राजनीति कांग्रेस ने हमेशा की है, वही करना चाह रही है। ठीक है, बॉबी लॉरेंस जी चर्चा में आइए। लॉरेंस साहब, कैसे देखा जाए इस पूरी पिक्चर को? अगर हम बड़े कैनवास पे देखें, 24 का चुनाव सामने आ रहा है, ठीक है, विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 24 के चुनाव में हम कैसे देखें जो इंडिया गठबंधन है वो कहां खड़ा दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको अभिवादन करता हूं और आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं और भैया दूज की देश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। जी, देखिए, जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है
मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये टोटल चुनावी है। जब जब चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। बिल्कुल सारी पार्टियां पीछे पीछे अब चलने लगी। अभी तक जातिगत जनगणना का कोई डाटा नहीं रिलीज करना चाहता था और कोई कराना नहीं चाहता था। अब सब जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना और आरक्षण, दो चीजों को लेकर के अब सब पार्टी आने लगी है। आपको मैं एक टिप्पणी दिखाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट की, बताना चाहूंगा आरक्षण पर क्या टिप्पणी की थी जस्टिस JB पारदीवाला ने। उन्होंने कहा था, जो है जजमेंट में, जब EWS का जजमेंट उन्होंने दिया था तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार महज 10 साल के लिए आरक्षण लागू करके सामाजिक सौहार्द लाने का था, लेकिन यह पिछले 7 दशकों से जारी है। आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वह निजी स्वार्थ है जी। उसको निजी स्वार्थ बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी EWS रिजर्वेशन के जजमेंट में की है, पहली बात। लेकिन भारत की आप देख ही रहे हैं, ठीक है, वो बात मैं आपकी समझ गया। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं या उनको गिरने की कोशिश कर रही हैं, आप देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम साथ साथ हैं साहब, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, बीजेपी को हराएंगे, दूसरी तरफ इस तरह से, ये कैसे समझे हम इसको? या फिर यूपी में आ जाएंगे तो भाई भाई हैं और वहां चले गए तो कह रहे नहीं साहब ये गलत है। नहीं, भाई भाई न कभी थे न कभी होंगे। भाई भाई कोई आप जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, जितनी भी जो अलायंसेस है इसका, उसमें कोई भाई भाई नहीं है। आप देखिए उधर अखिलेश यादव की स्थिति देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उन्होंने सीट मांगी, वहां पर लड़ाई शुरू हो गई, उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ी कर दिए। भाई ये क्या है, विधानसभा चुनाव में आप पता चल रहा है आपस में सिर फुटौल करेंगे, लोकसभा में आप कैसे इकट्ठा हो जाएंगे, इस बात को कैसे मान लीजिए। राजपाल कश्यप जी जल्दी से आपका कमेंट चाहिए। राजपाल कश्यप जी, चल रहा है कैसे करेंगे भाई ये? लोकसभा में अलग रणनीति, विधानसभा में अलग रणनीति। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पे लड़ेगी और जो मुद्दे पे समर्थन करेगा उसके साथ में रहेगी और जो मुद्दे पे नहीं रहेगा वो, देखिए समाजवादी पार्टी ने जब कांग्रेस की भी हुकूमत थी तब भी जाति जनगणना का मुद्दा रखा था और तब नेताजी से लेकर मैंने बता ही चुका हूं। नहीं तो हाँ में हाँ तो मिला रहे राहुल गांधी आपकी, वो तो कह रहे हैं हम भी इसके साथ हैं। नहीं, अभी तो थोड़े दिन बाद बीजेपी भी बोलेगी, बोलना पड़ेगा, मजबूरी में बोलना पड़ेगा। बगैर सत्ता में अब पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब जागरूक हो गए, सब अपने हक अधिकार को। राजेश चौधरी जी काउंटर करिए, कह रहे हैं कुछ दिनों बाद आप भी बोलेंगे, सबको बोलना पड़ेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है, हम तो देश में तरक्की की राजनीति करते हैं, हम समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व आज खत्म हो रहा है, लगातार ये निरंतर पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो सकता है ये भविष्यवाणी हमारे बारे में कर रहे हो। इनका राज्यपाल जी से कहिए जरा चुप रहे, दोनों राज्यपाल जी से कहिए जरा मेरा जवाब सुन लें। ये अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है समाजवादी पार्टी की, आप देखिए मुलायम सिंह जी की बनाई हुई पूरी ये राजनीतिक संपत्ति को बर्बाद करने का वो काम कर रहे हैं। अस्तित्व नहीं मिल रहा, कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं आज सरकार के खिलाफ। आज उत्तर प्रदेश में कहां ये खड़े हैं देखिए। तो ये छोटी छोटी इन बातों को पैदा करके समाज में केवल बेमनस्यता पैदा करते हैं। मैं तो कहता हूं कर लीजिए काउंटर कर लीजिए, ब्रेक पर जाना है राजपाल जी जल्दी से। ओबीसी की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का यादव परिवार के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाइए ना जी, किसी ने रोका है क्या? केवल यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की ही जिम्मेदारी है और समाजवादी पार्टी को चलाना, और कोई गरीब किसान का, ओबीसी समाज का बेटा आकर के उस पार्टी को नहीं चला सकता। वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकता, वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। नहीं बनाएंगे क्योंकि इन्हें प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चलानी है। ये मुद्दा विहीन है, इनको सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा मिलता नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई इनको मिलता नहीं। तो ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है रहिए आप सभी।